हेलो एरीज। एरीज यानी मेष राशि। नमस्ते, मैं सुरेश गौड़ स्वागत करती हूँ आपका आपके अपने ट्रिपल एस हिंदी टैरो पर। तो आज हम ये जो रीडिंग करने जा रहे हैं ये पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर के लिए होगी। जो रिसेंट पास्ट जो अभी अभी बीता है और 72 आवर्स प्रेजेंट एनर्जी जो अभी चल रही है, और आपका नियरेस्ट फ्यूचर जो 14 नवंबर से 21 नवंबर के लिए वीकली यानी साप्ताहिक होगा। तो ये एक साप्ताहिक रीडिंग है। आप जानते हैं ये सब पर रेजोनेट नहीं होती, तो फ्रेंड्स जिस पर जितनी रेजोनेट होती है प्लीज़ एक्सेप्ट कीजिए और बाकी औरों के लिए पास कीजिए ताकि वो भी इसका एंजॉय कर सके, इसको देख सके। तो चलिए देख लेते हैं यूनिवर्स जी क्या बता रहे हैं, क्या गाइडलाइन दे रहे हैं कि आपके ये दिन कैसे रहने वाले हैं। तो चलिए चलते हैं। एरीज यानी मेष राशि, आपका ये जो अभी भी पास्ट बीता है ये उसके लिए है। ये प्रेजेंट जो करंट की एनर्जी चल रही है ये फ्यूचर, और ये आपका जो गाइडेंस के लिए आया है। किंग ऑफ स्वॉर्ड्स। तो एरीज आपका जो ये जो प्रेजेंट एनर्जी चल रही है, तो कहीं ना कहीं दिख रहा है कि आपका किसी न किसी कारण से ज़्यादा बोलने की वजह से या मुंहफट होने की वजह से कहीं ना कहीं आप का किसी से लड़ाई भी हो सकती है, कुछ मन मुटाव हो सकता है। आप कुछ ज़्यादा ही अपनी वाणी पर कंट्रोल करने की कोशिश नहीं करते, तो जो लोग वाणी पर कंट्रोल नहीं करते उनका किसी न किसी चीज़ को लेकर दिक्कत आ सकती थी, परेशानी आ सकती थी। अगर आपने अपनी वाणी को कंट्रोल किया है तो आप इसमें सक्सेस हुए हैं, कामयाब हुए हैं। और अगर आपने अपनी वाणी पर कंट्रोल इन दिनों नहीं किया तो हो सकता है कि कुछ ज़्यादा बोलने की वजह से, भले ही वह साफ स्पष्ट हो, भले ही उसमें आप अपने हिसाब से ठीक बोल रहे हो, लेकिन कहीं ना कहीं उसमें दूरियां भी आपको नज़र आई होंगी। तो थोड़ा सा कंट्रोल करके बोलने की इसमें आपको ज़रूरत थी, आवश्यकता थी। जैसा आपने बोला, जैसा आपने उनके साथ बिहेव किया है, उसी हिसाब से आपको इसका रिजल्ट भी मिला होगा। तो अगर आप तरीके से बोले हैं, थोड़ा सा वाणी पर कंट्रोल किया है, तो आप ज़रूर ही इसमें कुछ ना कुछ प्रोग्रेस की है, और नहीं तो आपने कहीं ना कहीं इसका खामियाजा भी भुगतना पड़ सकता है। तो ये द डेविल, ये आपका जो प्रेजेंट एनर्जी चल रही है, जो अभी करंट एनर्जी चल रही है, ये भी कहीं ना कहीं आपके फेवर में नहीं चल रही है। आपको अपना जो आसपास का एनवायरनमेंट है उसको साफ करवाने की ज़रूरत है। कहीं ना कहीं लग रहा है कि आपके काम को किसी ने बींधा हुआ है या जकड़ा हुआ है, तो जिससे आप बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। अगर आप अच्छी तरह इसमें सोचते हैं, समझते हैं, डिसीजन लेते हैं, फिर आप अपने काम की तरफ आगे बढ़ते हैं, तो कहीं ना कहीं आप इसमें कामयाब हो सकते हैं। आपको अपने ये जंजीरें खोलने की ज़रूरत है, इससे बाहर निकलने की ज़रूरत है। आपके आसपास का जो माहौल बना हुआ है, जो एनवायरनमेंट है, उसको साफ सुरक्षित करने की आपको ज़रूरत है। तो और कहीं ना कहीं इसका एक रीज़न और भी हो सकता है कि आप में काफ़ी एडिक्शंस हैं, आप में काफ़ी ऐसी बुराइयां हैं जो आप जुआ के हो सकता है कि आप स्मोकिंग कर रहे हैं, ड्रिंकिंग कर रहे हैं। कुछ लोग जो गैम्बलिंग भी कर रहे हैं, गैम्बलिंग या मतलब कि जुआ खेलते हैं, तो उसकी वजह से भी कहीं ना कहीं आप लॉसेस में जा रहे हैं, घाटा उठा रहे हैं। आप अपनी सेहत पर ध्यान नहीं दे रहे हैं, आप कहीं ना कहीं अपनी दिक्कतें, यहाँ के फिजिकली दिक्कतें भी बढ़ा रहे हैं। तो उन सब से आपको बाहर निकलने की ज़रूरत है, नहीं तो आप आगे जाकर अपने फ्यूचर को काफ़ी नुकसान में ले जा सकते हैं। तो अभी आपका फ्यूचर कैसा रहने वाला है। 3 ऑफ स्वॉर्ड्स। सॉरी गाइज, सॉरी एरिस, कहीं ना कहीं ये एनर्जी अब आपके फेवर में नहीं चल रही है। तो लग रहा है कि आपको बहुत बड़ा धोखा मिलने वाला है, तो आपको इससे बाहर निकलने की ज़रूरत है। इस पे सतर्क रहने की ज़रूरत है, ध्यान देने की ज़रूरत है। अगर आप समय रहते
अपनी एनर्जी को संभाल लेते हैं, मतलब बिना समय गवाए, समय रहते अगर आप इस एनवायरनमेंट से इन बुराइयों को छोड़ देते हैं, अपना मुंह फट बनने की कोशिश ना करें, किसी से बुरा वचन ना बोलें, तो आप इससे बाहर निकल सकते हैं। नहीं तो कोई ना कोई आपको आपके अपनों द्वारा बहुत बड़ा धोखा मिल सकता है। एनर्जी आपके फेवर में दिखाई नहीं दे रही है, जिसके बारे में आप कभी आपने सोचा भी नहीं है, विचार भी नहीं किया है। हो सकता है कि उन्हीं लोगों के द्वारा आपको कोई ना कोई धोखा मिले। तो आपको इसमें काफ़ी सतर्क रहने की ज़रूरत है, काफ़ी सावधान रहने की ज़रूरत है। और अगर आप इसमें कोशिश नहीं करते हैं, एफर्ट नहीं लगाते हैं, मेहनत नहीं करते हैं, लापरवाही कहीं बरतते हैं, तो हो सकता है कि कहीं ना कहीं जिसके बारे में आपने कभी सोचा ही नहीं, इतना बड़ा धोखा भी आपको मिल सकता है। कुछ लोग, सॉरी टू से, कुछ लोगों को हार्ट की प्रॉब्लम भी हो सकती हैं, दिक्कतें उनको काफ़ी आ सकती हैं, तो काफ़ी उनको सतर्क रहने की इसमें ज़रूरत है। अगर आप ऐसा करते हैं तो धीरे धीरे करके आप इन उलझनों से, इन परेशानियों से, इन दिक्कतों से बाहर निकल सकते हैं। नहीं तो आप इनको अपने आप में ही परेशानी में डाल सकते हैं, क्योंकि आपका जो पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर, कोई भी मतलब पास्ट को छोड़कर प्रेजेंट और फ्यूचर की एनर्जी का बिल्कुल भी आपके फेवर में नहीं है। कहीं ना कहीं हो सकता है कि किसी ने आपको कुछ करवाया भी हो, तो आपके लिए ये समय अच्छा नहीं चल रहा है। आपको काफ़ी ध्यान देने की ज़रूरत है। अगर आपको थोड़ा सा भी लग रहा है कि ये समय मेरे लिए ठीक नहीं चल रहा, कुछ ना कुछ परेशानियां, दिक्कतें आ रही हैं, तो आपको इस पर ध्यान देने की ज़रूरत है। आप अपने घर में कुछ ना कुछ हवन वगैरह करवा सकते हैं, या एनवायरनमेंट पर ध्यान दे सकते हैं, या गूगल वगैरह अपने घर में की धुमनी टाइप सा, मतलब गूगल वगैरह को भी घर में घुमाकर एनवायरनमेंट को ठीक कर सकते हैं। जो जैसे भी अगर अपने अकॉर्डिंग जैसे भी चाहें, अपने एनवायरनमेंट को आपको ठीक करने की ज़रूरत है। इन परेशानियों, दिक्कतों से बचने की ज़रूरत है। अगर आप समय रहते ऐसा कर लेते हैं तो आप इससे बाहर निकल सकते हैं। नहीं तो हो सकता है कि आपको कुछ परेशानियों का आपको सामना भी करना पड़े। तो उसके लिए आपको पहले ही इसमें कार्ड्स बता रहे हैं, तो कुछ लोगों को दिक्कतें इसमें आ सकती हैं, तो उन सब से आप बचिए, क्योंकि समय रहते आपको इसमें पता चल गया है। किंग ऑफ वॉन्ड्स, तो आपके अगर आप समय रहते, जो आपको कुछ हो सकता है कि कुछ लोग आपके पास कोई प्रपोजल लेकर आए और उसमें कुछ ना कुछ धोखा हो। आपको कुछ ऐसे जाल में कुछ लोग फंसा सकते हैं कि जो आपको सामने से बहुत अच्छा दिख रहा है, अच्छे अच्छे अट्रैक्शन उसमें आ रहे हैं, अच्छी जॉब के लिए, अच्छे बिजनेस के लिए, अच्छे कोई ना कोई मतलब लालच ऐसा दिखाया जा रहा है कि आप उसमें फंसते जा रहे हैं। तो अगर आप उसके साथ साथ उस अच्छाई के साथ साथ उस में आने वाली बुराइयों के साथ, मतलब कहने का ये है, अगर आप सोच समझकर इसमें कहीं भी इसमें जाते हैं तो आपके लिए काफ़ी अच्छा रहने वाला है। अगर आप बिना सोचे समझे कुछ भी अपना कदम आगे बढ़ाते हैं तो ये दिन, ये एनर्जी आपके फेवर में नहीं है। अगर आप इसको अपने सब कुछ ठीक करना चाहते हैं तो जो आपको लालच दिखाया जाने वाला है, या जो जिसमें आप फंसने वाले हैं, उससे बचने की आपको सलाह दी जाती है। आपको उससे बचना चाहिए। उसके साथ साथ आपको उसके लॉसेस पर जो प्रॉफिट दिखाया जा रहा है, जो कामयाबी दिखाई जा रही है, उसके साथ साथ उसके होने वाले लॉसेस के बारे में भी आपको पता करना चाहिए, जांच पड़ताल करनी चाहिए। अगर आप जांच पड़ताल करके उसके बारे में जानकर, समझकर मेहनत करते हैं, एफर्ट लगाते हैं, कोशिश करते हैं, तो आप इन दिक्कतों से बाहर आ सकते हैं। नहीं तो आप किसी न किसी जाल में फंस सकते हैं। आपको इस पर ध्यान देने की ज़रूरत है। तो फ्रेंड्स, अगर आपको ये मेरी वीडियो सही लगे, अच्छी लगे, थोड़ी सी भी अगर सही लगती है तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट्स करना बिल्कुल मत भूलिए। ये एनर्जी कुछ दिनों के लिए होती है, धीरे धीरे करके ये आपसे हट जाएगी। आप चिंता मत कीजिए,
धीरे धीरे करके आपका समय आपके फेवर में आ जाएगा। थोड़ा सा आपको मेहनत और एफर्ट लगाने की ज़रूरत है और इन दिनों आपको सावधान रहने की ज़रूरत है। तो फिर एक नई वीडियो के साथ मिलेंगे फ्रेंड्स, तब तक के लिए नमस्ते, थैंक यू सो मच।